हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं थोड़ा देर से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि कल है तीज। आप सबको हैप्पी तीज एडवांस में। और आज बहुत सारा काम होता है, आप सबको पता है। बहुत सारी औरतें होती हैं, व्रत रहती हैं, तो बहुत सारा काम होता है जो कि पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि मेहंदी मैं बाहर से पार्लर से नहीं लगवा के आई हूँ, मैं घर में ही मेरी सासू माँ लगाई हैं। तो मेहंदी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। ये देखिए, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। तो मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लगी और वो काफ़ी अच्छा। मैं मेहंदी नहीं लगा पाती हूँ, मम्मी ही मेहंदी लगाती हैं। कुछ भी हो फंक्शन, करवा चौथ हो या तीज हो, सारे त्योहारों में मेरी मम्मी लगाती हैं। और आप देख सकते हो कि अभी मेरी थ्रेडिंग भी नहीं हुई है, तो थ्रेडिंग मैं खुद से करूँगी। मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, चाहे तैयार होना हो, चाहे थ्रेडिंग करनी हो, चाहे मेहंदी लगानी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं घर में ही करती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ। तो मेहंदी मेरी मम्मी लगा दी है। अभी एक हाथ में लगा है, दूसरे हाथ में मैं लगाऊंगी रात को, क्योंकि एक हाथ फ्री होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात थ्रेडिंग है, तो जब मेहंदी मेरी सूख जाएगी उसके बाद मैं थ्रेडिंग करूँगी। तो चलिए, आगे की तैयारी अभी करना बाकी है। जैसे कि मेरा अभी सामान वगैरह नहीं आया, वो आएगा रात को। और उसके बाद सामान लाऊंगी, बहुत सारा काम हो जाता है। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखा करिएगा। अगर कुछ भी आप लोगों को कमी लगती हो मेरी वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करिए, ताकि मैं अपनी वीडियो को सुधार सकूं और अच्छे से। आप अब मैंने मेहंदी जो है वो निकाल दी है। ये धीरे धीरे चढ़ेगा, जैसे जैसे पानी पड़ेगा वैसे वैसे चढ़ेगा। और अब मैं जा रही हूँ मार्केट और सामान लेके आऊँगी। और ये देखिए, मैंने थ्रेडिंग भी कर ली। मैं पार्लर नहीं गई थी, घर पे ही मैंने किया है। ये देखिए कैसा बना, आप लोग बताइएगा। तो चलिए, अब जा रहे हैं मार्केट, सामान लेके आते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है तीज, सभी माताएं बहनें ये व्रत होंगी। और ये व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि 24 घंटा इसमें बिना पानी के रहना पड़ता है। और कुछ लोग होते हैं जो कि शाम को पानी पी लेती हैं चाँद निकलने के बाद पूजा करके, लेकिन बहुत लोग होती हैं कि 24 घंटा रहती हैं। तो मैं भी उसमें से एक हूँ जो कि मैं शाम को चाँद निकलने के बाद पानी पी लेती हूँ। क्योंकि मेरा ये व्रत जो है, मैं बहुत छोटी थी तभी से मैं मतलब ज़बरदस्ती करके मैं ये व्रत रहने लगी थी। तो मेरी मम्मी बोली थी कि ठीक है, अगर रह रही हो तो कोई बात नहीं, पर शाम को पानी पी लेना। तो मैं शाम को पानी पी लेती थी, तो अभी तक मेरा वैसे ही चल रहा है। और बाकी जो शादी के बाद उठाती हैं, जो थोड़ा समझदार हो जाती हैं, वो लोग मतलब 24 घंटा रहती हैं। वैसे 24 घंटा ही ये रहना चाहिए, पर बीच में अगर कोई मजबूरी आ जाती है, अगर आप पानी पी लेते हो तो ये व्रत टूट जाता है। इसलिए शाम को पानी शुरू से ही पीना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, अगर आप शाम को पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी ही पीना चाहिए, कुछ तला भुना चीज़ नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग होती हैं पानी पी रही हैं तो फलाहार भी कर लेंगी, ये मूँगफली वगैरह भी खा लेंगे, पर ऐसा नहीं। अगर आप पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है तो चाय पी सकते हो, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए, ये सब तो मैं जितना जानती थी उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ज़्यादा कुछ मैं भी नहीं जानती हूँ। और शाम की पूजा की तैयारी हो रही है, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि पूजा की तैयारी कल भी हो रही थी। तो आज वैसे तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो काम बिल्कुल करने का मन नहीं होता, तो सारा काम बस सुबह पूजा वूजा हो गया। और उसके बाद अब मैं रख रही थी मुझे क्या क्या पहनना है, क्योंकि इसमें 16 श्रृंगार करना होता है और अच्छे से रेडी होना होता है। तो बस वही सारी चीज़ें मैं भी रख रही हूँ, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। तो ये है मेरा श्रृंगार का सामान, ये है मेरा नेकलेस। मैं सोच रही हूँ कि ये भी पहनूँ, ये भी पहनूँ, ये भी पहनूँ, तीनों पहनूँ, या फिर ये और ये पहनूँ। मेरा मन कर रहा ना कि सिर्फ ये वाला मंगलसूत्र और ये वाला पहनती हूँ। तो अभी शाम को जब रेडी होंगी, जो अच्छा लगेगा वो पहनूंगी। उसके बाद ये है मेरा रिंग, ये है बिछिया, ये नथिया, ये कान का झुमका। तो कान का झुमका मेरे पास 2 है, पर मैं ये वाला पहन रही हूँ। और ये है मेरा प्यारा सा चूड़ा, और ये बिंदी। और मेकअप का सामान जो होगा वो तो बाद में होगा। और ये है मेरी साड़ी जो कि मैं रात को पहनने वाली हूँ। तो ये मैंने अभी से सब चीज़ रख लिया, ताकि शाम को जब तैयार हो तो ढूंढना ना पड़े। और उसके बाद ये है सिंदूर।
तो गाइस अभी हो गई शाम, और शाम को सबसे पहले मैं माता रानी का मंदिर साफ़ करूंगी और माता रानी का पहले श्रृंगार करूंगी, उनका कपड़ा चेंज करूंगी, क्योंकि पहले माता रानी को सजाऊंगी और उसके बाद मैं नहा धो के रेडी होंगी। तो चलिए सबसे पहले मंदिर को साफ़ कर देते हैं। मंदिर आप लोग देख ही सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह पूजा वूजा हुई थी तो उसके बाद सफाई नहीं हुई है, और सारे भगवान का कपड़ा भी चेंज करना है। तो सबसे पहले ये सब काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं। और अब मंदिर हो गया है साफ़, तो अब माता रानी को कपड़ा पहनाने की बारी है। ये तो जब भी मैं माता रानी को कपड़ा पहनाती हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आता माता रानी की चुन्नी मैं कैसे करूँ। तो इस बार मैं कर रही हूँ सीधे पल्ले में माता रानी को चुन्नी पहना रही हूँ। तो मैं आपको पूरा पहना के दिखाती हूँ और फिर आप लोग बताइएगा कि माता रानी कैसी लग रही हैं। तो सबसे पहले माता रानी को सजा देते हैं। ओके, तो बारी है आप लोगों को दर्शन कराने की। टन ये रही मेरी माता रानी। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी छोटी माता रानी है, सेम कपड़ा दोनों लोगों के लिए बनता है। और अब इधर भोले बाबा और बजरंगबली बाबा की फ़ोटो रखी है। फाइनल मेरा मंदिर जो है वो सफाई हो गई, माता रानी को कपड़ा भी मैंने पहना दिया। अब आप लोग देख के बताइए कि कैसा लग रहा है। मेरी माता रानी तो भाई बहुत प्यारी लग रही है। मैंने इनका खुद नज़र उतार लिया, कहीं मेरी ही नज़र माता रानी को ना लग जाए। और अब जो है गाइस, मैं तो जाती हो हूँ गया है रेडी पूजा होने, का तब तक समय आप और मैं दर्शन काफी करिए लेट हो गई, और उसके बाद मिलते हैं अब थोड़ा बनाने से भूल शाम गई की थी। पूजा में। अभी आधा हुआ। तो ये ठीक रहेगा। और हो गया है गाइस पूजा का समय। ये मेरा फेवरेट ईयर रिंग, इसलिए आप लोग ध्यान देते होंगे वीडियो पे, तो मैं अक्सर यही पहनती हूँ। तो गाइज़ अब मैं हो गई हूँ रेडी। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, मैं सिंपल ही रहती हूँ थोड़ा। लुक मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। अब मैं चल रही हूँ पूजा करने। हाँ, बाल में खोलूँगी नहीं, चोटी करूँगी, तो वो मैं कर लेती हूँ। बाल में अभी करेंगे चोटी, अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि गीला हो गया था बाल। तो थोड़ी देर इसको खुला रखती हूँ, तब तक सूख जाए, और तब तक मैं सारा सामान समेट लेती हूँ। उसके बाद चलती हूँ नीचे, क्योंकि पूजा के लिए हो रहा है लेट। नथिया मैंने निकाला था, पर वो वाला हार नहीं पहन रही हूँ, तो नथिया नहीं पहन रही हूँ। वैसे आपको पहन के दिखा देती हूँ। अब चलते हैं नीचे। ओके गाइस, तो अब आ गई हूँ मैं नीचे और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। और हाँ, सबसे पहली बात मैं आपको एक बता दे रही हूँ, इस बार मैंने मंडप वगैरह नहीं सजाया, क्योंकि तीज के त्यौहार में शिव जी की मूर्ति वगैरह आती है। आप लोग यही सोचोगे कि ये नहीं रखती हैं, मैं रखती हूँ और मैं ख़रीद के लाई भी थी। पर मेरे मतलब ख़ानदान में एक जेठ थे, वो एक्सपायर हो गए, इसलिए इस बार मूर्ति की पूजा वूजा नहीं होगी, मंडप नहीं सजेगा। तो इसलिए मैं इस बार थोड़ा सिंपल तरीके से कर रही हूँ। सिर्फ मंदिर में ही मतलब पूजा कर ले रही हूँ अपने घर के, और जो भी चढ़ाना है मैं यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ। नहीं तो मैं मंडप वगैरह सब सजाती थी। आप लोग अगर पिछला वाला मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसमें मंडप सजाया है। तो चलिए अभी पहले पूजा कर लेते हैं, और अब पूजा के बाद करती हूँ आरती। तो आरती में आप लोग बने रहिएगा, और उसके बाद आरती करने के बाद भाई थोड़ा बहुत तो रील बनता ही है बनाना। तो चलिए पहले आरती कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से।
हे गाइस, तो आरती मैंने कर ली और सारा पूजा भी मेरा हो गया। तो अब मैं आपको दर्शन करा देती हूँ भोले बाबा का, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। और अगर वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा है, आप लोगों को अच्छा लगा, तो आप लोग कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, हैप्पी तीज लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।